विधानसभा उपचुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों में जोड़ तोड़ का माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भोपाल में कल प्रदेश कार्यालय में सज्जन वर्मा, पीसी शर्मा एवं अशोक सिंह के नेतृत्व में कई भाजपा एवं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। शिवपुरी करेरा क्षेत्र से भी कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस में अपनी आस्था दर्शाते हुए कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। इस अवसर पर कांग्रेस में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कि अभी पूर्व में मंत्री रहे और बाल सखा कहे जाने वाले माधवराव सिंधिया के सहपाठी श्री बालेंद्र शुक्ला भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेसियों ने इस अवसर पर बताया कि इससे कांग्रेस को बल मिलेगा और जो गए हैं उन्हें जनता धूल चटाएगी। आज प्रागीलाल जाटव करेरा, जो कि पहले विधानसभा चुनाव 3 बार बसपा से लड़ चुके हैं, वह भी कांग्रेस में शामिल हुए। इसी के साथ ही शिवपुरी जिले के और जिन क्षेत्रों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उस क्षेत्रों के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विभिन्न दलों के कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने पर पीसी शर्मा, अशोक सिंह ने उन्हें बधाई दी है। कोरोना के आज 14 मामले ग्वालियर में मिले हैं। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने अल्प प्रवास पर ग्वालियर और भांडेर, दतिया विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण पर निकले हैं। उपचुनावों को देखते हुए और उनका कार्यक्रम कई वरिष्ठ भाजपा के नेताओं से मुलाकात का भी है। उन्होंने कल इसी कड़ी में दतिया से अपना दौरा शुरू कर भांडेर विधानसभा क्षेत्र में भी जाकर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित भी किया। दतिया में हुए कार्यक्रम में लगभग 500 लोग एकत्रित हुए और मंच पर विराजमान कोई भी मास्क नहीं पहने हुआ था तथा कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता नजर नहीं आ रहा था। काफ़ी लोगों की तादाद में भीड़ यहाँ इकट्ठी थी। उसके बाद भी कोई 10% व्यक्ति भी अपना मास्क नहीं लगाए थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। यह नियम केवल जनता के लिए है, यह देखने का एक विषय है। नरोत्तम मिश्रा ने कल ग्वालियर आकर के पूर्व विधायक कुंवर जयवान सिंह पवैया के निवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा के निवास पर जाकर उनसे बातचीत की तथा पूर्व मंत्री एवं सांसद अनूप मिश्रा जी के निवास पर भी जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की। उसके पश्चात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मामी माया सिंह के घर पहुँचे, वहाँ भी उन्होंने उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात मान मनोबल जैसी है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों को टिकट देने को लेकर के भाजपा में भी अंदरूनी कलह मची हुई है। इसी के चलते इनको डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को पीरियड छोड़ कर के सभी टूटे हुए या जो डैमेज होने वाला है उसको कवरेज करने के लिए उन्हें ड्यूटी लगाई गई है और इन्हें संकट मोचन का नाम भी दिया गया है। आपको जानकारी हो कि विगत दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर गए थे और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपका कैसे आगमन, तो उन्होंने कहा काफ़ी समय से मेरा नाश्ता ड्यू था, जबकि पिछले कई कार्यकाल में एक भी बार शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर नहीं गए थे। उसी के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम बना कि बाय रोड दतिया, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में दौरा किया जाए, तो उन्हें एक इससे ऐसा कयास लाए जा रहे हैं कि उन्हें क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेताओं को मनाने या उन्हें कार्य करने के लिए काम सौंपा गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा
सभी नेताओं से मिलकर गुफ्तगू की। करीब करीब आधा आधा घंटे सभी नेताओं के यहाँ बैठ कर के चर्चा की गई। अब इसका परिणाम तो सामने है, जब चुनाव की घोषणा के बाद ही आएगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कई पूर्व मंत्री और विधायक सिंधिया समर्थक क्षेत्रों से उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोक रहे थे। उसी के चलते डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बखूबी वह अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, ऐसा भाजपा मानती है। कांग्रेसियों ने इसे अपने तरीके से लेते हुए बताया कि यह डैमेज कंट्रोल के लिए आए थे, जबकि नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि डैमेज हुआ ही नहीं है तो कंट्रोल की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस अपना घर खुद नहीं बचा पाती है और दूसरों पर आरोप लगाती है। यह कहकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों के जवाब देने से निकल गए। जितने पेशेंट हमको सैंपल लेने के बाद मिलते हैं उससे संभाग में डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब मतलब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस और भाजपा ने प्रभारी बना दिए हैं। इस अवसर पर यहाँ इस कार्यक्रम में पुलिस वाला वेब न्यूज के संपादक मुकेश बाहाने एवं मध्य प्रदेश स्पेशल ब्यूरो प्रमुख दिग्विजय सिंह सेंगर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मिलित हुए और भाजपा के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के तुरंत बाद श्री मिश्रा भांडेर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का और स्वच्छता से जुड़े कोरोना योद्धाओं का हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। जितने वेंटिलेटर चाहिए, जितने किट चाहिए, इस अवसर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को इंगति करते हुए आपको देश की तरफ ले जाना है कि लॉकडाउन के फायदे कितने हुए। मैंने पहले अमेरिका का एग्जांपल इसलिए दिया कि उसके यहाँ अस्पताल में जगह नहीं थी। हालांकि हमारे देश में भी महाराष्ट्र में बंबई में, मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी कहलाती थी, वहां भी ये स्थिति है कि वहां अस्पताल में जगह नहीं है। लेकिन देश भर के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। देश भर की तैयारी इस तरह की हो गई कि अब कोरोना क्या, कोरोना से बड़ा भी कुछ आ जाए तो रोना नहीं पड़ेगा देश के किसी भी। इतनी अच्छी तैयारी इस लॉकडाउन के अंदर आप सब को माननीय मोदी जी की, माननीय शिवराज सिंह चौहान की बात मानने के कारण से ही यह हालात बने। मैंने अस्पताल का और मंदिरों की तुलना इसलिए की थी कि वो लोग जो कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, उनसे कहते हैं कि आओ दतिया देखो, माई बैठी हुई है दतिया में, सब स्वस्थ हैं, सब प्रसन्न हैं। ये वो दतिया की बात मैं इसलिए करना चाहता हूं, प्रासंगिक इसलिए है इस वक्त। कलेक्टर महोदय मंचासीन है, जिला अध्यक्ष जी भी है और आज मालिक लोग भी बैठे हैं, मुकेश जी, दिग्विजय जी, के हमारे दतिया में 40-40 हजार लोग देश भर के आके रुके रहे। कितने लोग कल्पना कर सकते हैं आप? इस हाईवे पे पूरे पे 40-40 हजार, कभी 30 हजार, कभी 10 हजार, कभी 15 हजार। अकेले चिरूला को मत देखना, उसमें सिकंदरा भी जोड़ते रहना। नहीं आप सोचो सिकंदरा की तुलना करें या उसकी तुलना करें, लेकिन इसके बावजूद भी माई की कृपा बरसती रही और हमारे सामाजिक संगठन जो कोई पुड़ी का पैकेट बांट रहा था, कोई आटे का, कोई गेहूं का, कोई चावल का, कोई तेल का, माने मुक्त हस्त से दतिया के लोगों ने बढ़ चढ़ के उन यात्रियों की सेवा करी जिन्हें कोई मजदूर कहता था, कोई प्रवासी मजदूर कहता था, कोई लेबर कहता था, उसकी सेवा की। और इसलिए सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के दतिया के उन सब लोगों का अभिनंदन और उसके बाद पीताम्बरा माई का वंदन। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में से दतिया हंसते हुए निकला और हमारा प्रदेश भी हंसते हुए निकला।
अनलॉकडाउन 1 हो गया, खुल गया, लगभग पूरा मध्य प्रदेश अब खुल गया। लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि कुछ इलाके हमने कंटेनमेंट के रूप में रोक रखे हैं, भोपाल के अंदर, इंदौर के अंदर। क्योंकि इंदौर के अंदर, अपने मध्य प्रदेश के अंदर ये महामारी इंदौर से आई। शुरुआत इसकी इंदौर में हुई जब फरवरी के माह से जमातियों का आना प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में बड़ी संख्या में आते आते 3000 से ऊपर आ गए। लेकिन उस समय की तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार आईफा अवार्ड में व्यस्त थी, सलमान खान में व्यस्त थी, जैकलीन में व्यस्त थी, और चूंकि आईफा अवार्ड इंदौर में होना था, इसलिए प्रशासन के सारे लोग मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आईफा अवार्ड में व्यस्त थे, और जमाती आते चले गए और इंदौर के अंदर फैलते चले गए। इतनी तंग गलियां थी वो, इतनी छोटी गलियां थी कि आपने देखा होगा कि जब वो फैला और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 23 तारीख को रात को 9 बजे शपथ ली और 23 तारीख को ही रात को 10 बजे कोरोना की पहली बैठक करी। सुबह जब सैंपल लेने के लिए हमारे डॉक्टर, हमारे चिकित्सक, हमारे पुलिस के लोग गए तो उन पर पत्थर फेंके गए, उनको पीटा गया, उन पर थूका गया। बसों में बैठाना तो बसों में बैठ के भी थूकने का क्रम जारी रहा। एक फैलाने का क्रम था, एक विकृत मानसिकता थी। उस मानसिकता से तो जब लड़ना होगा लड़ेंगे, पर आज कोरोना से लड़ना था। और उस इंदौर के बाद ही आप देखेंगे कि इंदौर के लोग जहां जहां गए, अपने डबरा में भी कोरोना इंदौर से ही आया। नहीं, जैसे दतिया अपनी सुरक्षित थी, ऐसे डबरा भी सुरक्षित ही था। लेकिन इंदौर से बिटिया आई, बिटिया दादा की बहुत प्रिय थी, दादा से लिपटती रही बिटिया, दादा संक्रमित हो गए। दादा शाम को ताश खेलते थे, तो जितने लोग दादा के संग शाम को ताश खेलते थे वो सब संक्रमित हो गए, और जब वो सब संक्रमित हो गए तो उनके घर संक्रमित हो गए, और फिर वो डबरा में हो गया। प्रकारांतर में इसी तरह से जब हमारे प्रवासी मजदूर आए, उनके कारण से मध्य प्रदेश घिरा। अन्यथा मध्य प्रदेश को हमने इतना अच्छा चाक चौबंद किया था, बिल्कुल 0 पॉइंट से हम उठाते थे, आखिरी व्यक्ति तक का क्वारंटाइन करने की, उसको भर्ती करने की, संकुचित करने की कोशिश करते थे। इन सब के अंदर हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स और हमारे पुलिस के लोग, जाबाज लोग,